organization. Okay, is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So, once again, good afternoon, one and all. Today we are going to discuss organizing concept. See, when we talk about organizing or organization, it means that some people make their group to achieve common objective of the organization. Okay, is it visible now? Yes, sir. My okay. Yes. So a sound management is based on proper organizational structure, which is concerned with determining responsibility and assigning of authority to different superiors and establishing proper interrelation among them for acting the desired objectives. An organization is not an end in itself. It only acts as a means towards an end, that is, the accomplishment of firm's goals. See, as far as organization is concerned, a sound management is based on proper organization structure. See, there is a proper structure. While framing proper structure, we can easily arrange the activities in a right direction. With determining responsibility and assigning of authority, see what happened when we talk about organization. जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स एंड वर्कर्स. देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. So if you are giving high salary to officer or executive, definitely you should assign in same way more responsibility in his and her shoulder. If you are giving some responsibility, you should also give some authority. Being a senior or being a head of your department, you are having this much authority as a senior to manage your subordinate. ठीक है. And establishing proper interrelationship. देखिए ये जो relationship है which is called team. ठीक है. ये मैंने आप लोगों को ये 5 उंगली का झगड़े वाला बताया था ना. ये 5 उंगली का लड़ाई हो गया था तो सब बोले मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी.
मैंने बताया था ना आप लोगों को, यस और नो? नो। अरे ये जो हमारे, देखो ये जो हमारे हाथ में उंगलियां हैं ना, ये जो हमारे हाथ में उंगलियां हैं, हाँ यस सर। तो, हाँ तो ये जो हमारे हाथ में उंगलियां हैं, ये पांचों के बीच में फाइटिंग हो गया, मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, कौन बड़ा? तो सब बोले मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़े, तो फिर बोले चाहिए, फिर बड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन आ गया। अब ये बड़े के चक्कर में फिर डिसाइड कैसे होगा, हाउ टू डिसाइड? तो एक मतलब एक्सपर्ट को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा, विद इन 5 मिनट्स। एक प्लेट में जो बूंदी रहती है उसको लाके दिया गया और पांचों उंगली को बुला गया, विद इन 5 मिनट यू मेक लड्डू, the winner will be those finger who made maximum लड्डू। तो ये जो पांचों उंगली है ना, वो अकेले कुछ नहीं कर पाती, ठीक है? तो सबको सब अपनी औकात समझ में आ गई। और द मॉरल ऑफ स्टोरी इज दैट कि इफ यू आर बिकम यूनाइटेड, अगर ये एक साथ है, ठीक है, तो इसमें बहुत दम है। लेकिन अगर ये बिखरी हुई है, अलग अलग है, कांट डू एनीथिंग, ठीक है? तो आज की डेट में ये सेम चीज जो है ना, वो सोसाइटी में भी हो रहा है, ठीक है, हमारे फैमिली में भी हो रहा है। फैमिली में भी आजकल देखो, नाउअडेज देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है। प्रीवियस एरा में जॉइंट फैमिलीज थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो एक दूसरे के लिए ओपिनियन परसेप्शन है, वो भी कुछ अलग हो गए, ठीक है? इन सेम वे, एज फॉर एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, ऑर्गेनाइजेशन भी तभी स्ट्रांग है इफ द मेंबर्स, द रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप अमंग दैम इज स्ट्रांग। आप अगर सिर्फ बोलते हैं ना कि अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका बुरा समय चल रहा है ना, तो वही लोग आते हैं जो एक्चुअल में आपके अपने होते हैं, ठीक है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में भी पीपल दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लोग हैं, अगर इफ यू आर ऑनेस्ट एम्प्लॉय, your dedication, your determination towards achieving the goal of organization, if you are loyal, so definitely you try to create healthy environment, which is very difficult in practical, ठीक है? आज की डेट में हमारा ईगो जो है, हमारा जो ईगो बहुत ज्यादा हाई है। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं सर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग वट एवर, ठीक है? तो दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज वन ऑफ द नाइस स्पिरिट, आई शुड से दिस इज वन ऑफ द हेल्दी स्पिरिट, आई शुड से। ये होना चाहिए, ये हम सब में होना चाहिए। ये एक जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जज्बे की है बात, ठीक है? तो ये होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम उसमें फिर इतने अहंकार में, इतने घमंड में आ जाते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट गुड। अल्टीमेटली इट डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट, ठीक है? An organization is not an end in itself, it only acts as a mean towards end, that is accomplishment of firm's goals, ठीक है? See, there are two definitions. To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw material, tool, capital and personal. See, यहाँ पे जो important thing is that कि proper utilization of each and everything, so that at the end of time there is a some good result in front of organization. This definition given by Henry Ford.
A group, the next one is a group of people who are cooperating under the direction of leadership for the accomplishment of a common end. See, the moment you said that organization, it means that there is a group of person working together for a common purpose. There is an object, there is a goal, there is a motto behind while gathering. ठीक है, तो accomplish of a common and it means that to achieve the organization goal. Ralph C. Davis. Then see the various theories about source of authority. There are various theories which is given by different authors. First point is legal and formal. Both are same thing. There are two names, दोनों same है. Legal oblique formal authority. See, according to this theory, authority is based upon the rank or position of the person, and this authority may be given by law or by social rules and regulation protected by law. ठीक है. See, when we talk about the class of AMCOM third semester, see, there are some student which we can easily identify कि ये लड़की और ये जो लड़का है इसकी फर्स्ट पोजीशन है. तो वो फर्स्ट पोजीशन बोलने का देयर इज सम क्राइटेरिया, सम स्टैंडर्ड. ठीक है, तो वो जो क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम? वो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे बोल रहे हैं. सपोज कोई बच्चा जो है वो सेकंड सेम में और फर्स्ट सेम में जो परसेंट अचीव करता है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं ये बच्चा फर्स्ट है, ये बच्चा सेकंड है और ये बच्चा थर्ड है. इन सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट organization also having some ranking, you should fulfill the standard. ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड के बेसिस पे है बहुत सारे रैंकिंग होते हैं, उसमें आपकी एट द एंड ऑफ टाइम यू आर हैविंग सम ग्रेड. लाइक एज फॉर एज आवर कॉलेज इज कंसर्न, तो हमारा कॉलेज जो है B++ ग्रेड का है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक ग्रेड के भी कॉलेज होते हैं. इट मीन्स दैट देयर इज सम स्टैंडर्ड. ठीक है, जो वो फुलफिल कर रहा है. दैट्स व्हाई जो नैक टीम होती है उसको एग्रीगेट करती है. Am I clear? मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next point is traditional authority. In a family system, father exercises traditional authority over members of the family. The traditional authority is generally followed in Indian family system. It is the father who guides the activity of the family and others obey out of respect and traditional. See, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिशनल जो होता है ना, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल यू ऑल आर फैमिली, ये जो ट्रेडिशनल होता है आज की डेट में, सी जो हमारा एडवांसमेंट है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है. हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन हम somehow we forget our traditional concept and values. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक देख रहा था, कुछ देख रहा था मैं, तो उसमें ये बता रहा था कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत
वेल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं एंड दे गेट गुड जॉब इन देयर लाइफ। और वो जॉब के बाद अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ टाइम while serving their family, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक स्टोरी थी उसमें, जो एक मदर है, एक मदर मतलब एक बेटा था, वो मदर ने अपने बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी पोस्ट को होल्ड किया, लाइफ में बहुत खुशियां थी। तो उसकी मॉम जो होती है उसको पैरालिसिस हो जाता है और वो बेड पे चली जाती है। तो उसका बेटा विद इन 2 मंथ्स इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको छत पे लेके जाता है। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा बेटा मेरा केयर कितना करता है, और वो उसको छत पे ले जाके 4th फ्लोर से ऊपर से नीचे फेंक देता है, ठीक है। और उसकी मदर की डेथ हो जाती है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है और 3 मंथ्स के बाद फाइंड आउट होता है कि ये सुसाइड नहीं था। इनिशियली वो बोलता है सुसाइड कर ली, बट फाइंड आउट होता है कि ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। और जब वो बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ में तो सब कुछ अच्छा था, तुमने ऐसा क्यों किया, तो ही सेड दैट कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मैं बहुत दिमाग खराब हो रहा था इतने 2 महीने से। वो जो मदर है वो सब जो एक्टिविटी है वो बेड पे कर रही थी। सी वी फॉरगेट somehow our tradition pattern, our values। वो माँ जो है वो 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट में रखी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दिस इज प्रॉब्लम। जब आपको वैल्यूज, और जिसको बोलते हैं हिंदी में संस्कार, जब आपको अपने बच्चों को देना रहता है संस्कार, तो आप उनको बोलते हो बेटा पढ़ाई कर, रट्टा मार, ठीक है। और वो रट्टा मारते मारते परफॉर्म तो बहुत अच्छा करने लग जाते हैं, लाइफ की रेस में बहुत आगे बढ़ने लग जाते हैं, बट अल्टीमेटली समहाउ दे फॉरगेट देयर traditional culture pattern. We somehow forget our base, which is very wrong, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक बच्चा कर रहा है, आप देखो मार्केट में एन नंबर ऑफ वीडियो कम्स इन, आप लोगों के व्हाट्सएप वगैरह में भी आता होगा, बहुत सारे वो आते हैं, वीडियो आते हैं। हम ओल्ड एज होम जाते हैं कई बार, ऑफन एज, इट शोज दैट कि हमारे सोसाइटी का जो ट्रेडिशनल और बेस है वो कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो रहा है, इट्स not in right direction. Then third point is acceptance theory. See, the authority has its source in the acceptance of the subordinates. The authority of the superior has no meaning unless it is accepted by the subordinate. See, so many times it's happened, you are having talent, you are having courage, you are having daring, you are having decision making power, but you are not having good behavior. So your subordinate who is not interested to opt you and your team is weak, ठीक है। एक बहुत अच्छा ऐड था, बहुत अच्छा ऐड था, उसमें एक जो आदमी रहता है वो एक, आप लोगों ने वो देखा होगा कि बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखा है आप लोगों ने? बैलगाड़ी देखा है? Yes, sir. अच्छा, तो वो बैलगाड़ी में वो मैन क्या करता है, वो बैल की जगह लेता है और वो उस गाड़ी को खींचते रहता है। तो जब आपके साथ भी ये होगा, आप लाइफ को जब खींचते हो तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, आपसे जुड़ते हैं और बोलते हैं गाड़ी को तेज चलाओ, गाड़ी को तेज चलाओ, लेकिन कुछ लोग उसके चक्के के ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पीपल। तो अगर आपकी टीम जो है, इफ योर टीम इज नॉट गुड, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है, सपोज 5 लोग है और 5 लोग में एक आदमी एफर्ट डाल रहा है जो कंस्ट्रक्टिव वे में है और जो 4 लोग हैं वो नेगेटिव में डाल रहे हैं, आपका रिजल्ट एट द एंड ऑफ टाइम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और नियर अबाउट अप्रॉक्स 0 आएगा। बट अगर 5 लोग हैं, इफ देयर आर 5 मेंबर्स इन अ टीम, और वो जो है सब एक दूसरे की सुन रहे, एक दूसरे की
प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, एक दूसरे के पेन को रियलाइज कर रहे हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग टू सपोर्टिंग ईच अदर। उनका ये जो वो है, क्या है, टीम, वो जो बैल की जगह, वो बहुत इजीली उसको कैरी करके भाग जाएंगे और रेस में फर्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो निधि, निधि तुम केरला की हो क्या? निधि केरला की? अच्छा, केरला को कोई है क्या? हाँ, Yes, तो sir. देखो देखो निधि, तुमने देखा होगा वो नाव की रेस होती है जिसमें बहुत Boat सारे race, लोग sir. बैठे, हाँ, वो बहुत सारे लोग बैठते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। वो सारे लोग एक साथ एक साइड में चप्पू मारते हैं। लेफ्ट तो लेफ्ट, सारों का लेफ्ट जाता है, राइट तो सबका राइट जाता है। दिस इज कोऑर्डिनेशन, दिस इज टीम। और क्या जबरदस्त मूवमेंट होता है, क्या स्पिरिट है, सोचो। वो लोग अपनी एनर्जी, ऑल्दो सबके पास एनर्जी है, लेकिन द वे विच दे आर पुटिंग देमसेल्फ, ठीक है, वो बोर्ड पे एक साथ, एक स्पिरिट के साथ, दिस इज एक्चुअली टीम। ये दिस इज द एक्सेप्टेंस थ्योरी। सो यू रेडी टू एक्सेप्ट। कई बार ऐसा होता है हमारी टीम में वीकर सेक्शन होता है, लाइक मूवी ऑफ लगान। लगान मूवी देखा है? वो एक आदमी रहता है जिसका हाथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जब वो बॉल डालता है स्पिन, बहुत अच्छा स्पिन करता है। तो सो मेनी टाइम्स हैपन, आप किसी का फिजिकल देख के उसके ऊपर डोंट लाफ, ठीक है। आप किसी का कलर देख के उसके ऊपर डोंट लाफ, ठीक है। अगर किसी का देखना है तो उसका दिल देखो। सर दिल दिखता कहाँ है? एक्टिविटीज से दिखता है भैया, एक्टिविटीज से दिखता है, ठीक है। और ये गॉड गिव्स अस प्रीशियस, ऊपर का माला खाली तो नहीं है, भूसा तो नहीं भरा है ना। हाँ, तो उसको यूज करो, ब्रेन को यूज करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। So this is third point, acceptance theory. Then next point, competence theory. Competence, according to this, authority has its source in the technical competency of the superior. देखो, अगर when we talk about today's time, we all should be become familiar with technology. हमको होना ही पड़ेगा। If you are not interested to learn, if you are not interested to upgrade, मार्केट से बाहर होने वाले हो भैया, ठीक है, तो जाग जाओ, ठीक है। मैं बड़ा हूं इस घमंड में मत रहो, छोटे बन के छोटे छोटे लोगों से सीखो, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं, they are having more advanced, they are very much familiar with more advanced technology। और भगवान जाने उनके पास कहाँ से दिमाग आ जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन they all are very much familiar with technology, और कोई उनको सिखाता नहीं है, वो खुद से सीख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, आई शुड से, ठीक है। तो we should also update, we also try to learn स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अगर हो सकता है मैं स्टार्ट करता हूँ, जो प्रॉब्लम होती है, स्टिल आई ट्राई कंटिन्यूअसली। द मोमेंट आई ट्राई, डेफिनेटली थोड़ी टाइम के बाद मेरे को सीख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फोर्थ competence theory. Then next point is charismatic authority. The charismatic authority rests on the personal charisma of a leader who commands respect of his followers। देखो, क्या होता है, being a leader, you are having some activity, you are having involvement। suppose अगर कोई लीडर है, वो बहुत झूठ बोलता है, अगर कोई मैनेजर है, वो बहुत झूठ बोलता है, लेकिन he is expecting his employees, they become truth, reality, and become honest with him। so is it possible? आप खुद नहीं करते हो, but you are having expectation to others कि आप करो। honesty is best policy, आप बोलते हो लेकिन करते नहीं। तो ये कभी it's not working, ठीक है। अगर आप कुछ चीज को बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि try to become punctual, तो you should
फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन योरसेल्फ इंस्टेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अदर्स। आप खुद से करके दिखाओ पहले, ठीक है। अगर आप करोगे, others also observe you and automatic they interested to follow you, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दे आर स्टार्टेड टू फॉलोइंग योरसेल्फ, ठीक है, और वो आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। चरिश्मा जो होता है वो आपका जो ऑरा है आपका जो पर्सनालिटी का वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप खुद दूसरों को धोखा देते हो और दूसरों को बोलते हो डोंट डिसीव एंड चीट अदर्स, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Then next type of organization, ठीक है। सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नंबर यानी साइज कैसा है, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लार्जली डिपेंड्स अपॉन द नेचर, स्केल एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करता है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज और टास्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो हियर देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वी पीपल आर कनेक्टेड एज अ लाइन, ठीक है। वर्क्स मैनेजर्स होते हैं उसमें, फॉर्मर शॉप ए, फॉर्मर शॉप बी, फॉर्मर शॉप सी, और उसके अंडर में वर्कर्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हायरार्की जो होती है वो लाइन में सिंपल लाइन है, ठीक है। देखो आज की डेट में तो जनरल मैनेजर नहीं रहता, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, उसके नीचे में फाइनेंस मैनेजर्स है, ठीक है, एचआर मैनेजर है, वर्क मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। उसके नीचे उनके सबऑर्डिनेट्स हैं लाइक परचेस, प्रोडक्शन, पर्सनल, ठीक है। स्टाफ में भी एक मेन स्टाफ है, एक सपोर्टिंग स्टाफ है, एक फोरमैन है और वर्कर्स है, ऐसे दिस इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एज फार एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, ठीक है। आपकी जो स्केल ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड और बिजनेस इज ऑन स्मॉल स्केल बेसिस। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे बिजनेस है वो आते हैं। वर्क इज सिंपल एंड रूटीन इन नेचर। तो आपकी जो डेली वर्क जो होगा वो कैसा होगा, सिंपल होगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी और रूटीन इन नेचर, हर दिन वही करना पड़ेगा, ठीक है। देन बिजनेस इज बीइंग डन इन कंटिन्यूअस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल, रिफाइनिंग, शुगर, स्पिनिंग एंड वीविंग, जो कपड़े बुनते हैं ना, वो जो गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है। तो इस देन द लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम आर नॉट कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी इजीली रिजॉल्व, ठीक है। तो इसमें जो लेबर होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है एंड दे आर somehow become we are familiar with traditional pattern, ठीक है। अभी देखो कुछ दिन पहले जो ये गणेश भगवान जी गए, ये जो मूर्ति वाले जो कलाकार होते हैं ये भी इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। पापा से बेटे, इस ट्रेडिशनल एक पैटर्न होता है जिससे फैमिलियर होते हैं, ठीक है। तो ये भी है, अभी आने वाले समय में दुर्गा पूजा, लेट्स सी, देखो इस कोरोना काल में अपन दुर्गा पूजा भी मना पाएंगे
कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। द लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज नॉट कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी इजीली रिजॉल्व। द मशीनरी इज ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ की मशीन लगती है, लाइक उनको पेंट वेंट करने के लिए जो लगता है वो एक लिमिटेड लगता है, ठीक है, जो बहुत कॉस्टली भी नहीं है, एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है डेफिनेटली। द वर्कर्स आर डिसिप्लिन, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, ये जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम, उनको किसी को बोलने का जरूरत नहीं होता। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। am I ऑडिबल ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then second point, functional organization, ठीक है। तो जब हम functional organization की बात करते हैं, तो F.W. Taylor, who is better known as the father of scientific management, developed the concept of functional organization, ठीक है, as the organization implies it should be based on various functions. Taylor functional organization should be based on various functions, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए थे, वर्कर एंड द सुपीरियर कैन डेवलप अ हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी बाय स्प्रेडिंग द रिक्वायरमेंट। जब आप काम करते हो, फंक्शन करते हो, तो वहां पे देयर इज दैट जो आपका माइंड है, ठीक है, एक आपका फिजिकल हो गया, एक मेंटल हो गया। देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपका माइंड साउंड है, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का माइंड सर आवाज नहीं आ रही है। व्हाट हैपेंड? सर, वॉइस नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। यस सर। हेलो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, Yes, sir, ओके ओके ओके। Yes, sir. हाँ, तो मैं बस मेरे को ना एक और दो रेस्पॉन्स चाहिए रहते, क्योंकि मैं डरता रहता हूँ। तुम लोग वेरी गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बोल रहा था, एक तो आपका माइंड हो गया, ठीक है, मेंटल, और एक फिजिकल। तो ये जो मेंटल और, ठीक है, there is a function, there is a some result, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन should be based on various functions. It is based on principle of specialization and tries to bring about organizational balance. तो ये जो बैलेंस क्रिएट करना है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अभी आजकल क्या हो गया, ये जो फैमिली, तो अभी ये जो कोरोना काल आया है, ठीक है, काल में आपका, ठीक है, आपका रिजल्ट कितना अच्छा है वो मैटर नहीं करता। आपका जो फिजिकल फिटनेस है, आपको फीवर तो नहीं है, कफ तो नहीं है,
आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो अगर इफ यू आर फिट है ना, यू कैन सर्वाइव एनीवेयर। और अगर आपका फिटनेस, whatever talent you are having, no one can interested to opt you. So my request to all of you, you should also consider your physical fitness। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूं सर मुझे क्या नहीं 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 नहीं, यू शुड ऑल्सो वॉक, यू शुड ऑल्सो रन। ठीक है, जिम भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यू शुड, द मेन थिंग इज दैट यू शुड ऑल्सो फोकस इन योर हेल्थ। तो वहां पे आपका एक तो आपकी जो फिटनेस है वो भी अच्छी होगी, और जो बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन योर मेंटल एंड फिजिकल विच इज ऑल्सो गुड। और ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यही करना है, देयर शुड बी सम बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, then last point is line and staff organization। ठीक है, देखो, line officers get the advice of the staff which is very helpful in carrying on the task in an efficient manner। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो ultimately you are having good education qualification, then only you are carry this post, but जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना वो स्टाफ के पास होता है। तो लाइन ऑफिसर्स को ना हमेशा स्टाफ की जो है ना बातों को सुनना चाहिए एंड ट्राई टू थिंक ऑन दैट। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने स्टाफ की प्रॉब्लम को समझोगे ना, देन ओनली योर ऑर्गेनाइजेशन बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं ऑफिसर हूं, आई एम एग्जीक्यूटिव, I am always right, I am boss, I know each and everything. Don't carry this sort of behavior. You should become, humble, soft, flexible enough। ठीक है, और इतिहास गवाह है, जो लोग हम्बल और सॉफ्ट है वही लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टाफ रोल इज एडवाइजरी। ठीक है, नो डाउट स्टाफ कैन ओनली एडवाइज, एट द एंड ऑफ टाइम ये जो मैनेजर्स होते हैं उनको ही इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, लाइन ऑफिसर आर यूजुअली असिस्टेड बाय स्टाफ ऑफिसर in effectively solving various business। There should be good coordination between employee or between employees। ठीक है, like executive और staff। फाइन, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत जरूरी है। So this is line and staff organization। तो ये जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज कंसर्न विद दोज पोजीशन विच आर मीन फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस। तो वो लेते रहना चाहिए, लाइक फीडबैक, जैसे हम टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं, इन सेम वे you should also consider the importance of staff organization and you take suggestion and you select in between one of them you felt he is good problems which were facing by lower class staff। ठीक है, ओके, थैंक यू। All of you, am I clear?
Yes, sir. Thank you so Yes, sir. much. Okay. हाँ. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. सर तो हाँ. सर जो आपने Anyone क्लासरूम में कुछ कुछ जो कोई- पीडीएफ सेंड किया वो कुछ कुछ शो नहीं हाँ कर बोलो. रहा है। सर जो क्लासरूम में आपने जो पीडीएफ सेंड किया वो हाँ शो हाँ नहीं कर मैंने रहा है। देखा है. यस सर। मैंने देखा है. यस. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो. कौन सा पीडीएफ शो नहीं कर रहा है? सर 2 पीडीएफ कुछ हाँ सर वॉइस नहीं आ रही है। मैंने my voice is not clear. Is it clear? अब आ रही है? Yes, sir. अब आ रही है? Yes, sir. तो ये देवशी मैंने आपका देखा था, मैसेज देखा था, तो मैंने वो फंक्शन ऑफ मैनेजर को रीसेंड किया था. ठीक है. यस सर। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो चेक किया है नहीं पता. ठीक है. सर मुझे दिख रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं सर। ठीक है. सर आप जब second सेकंड time वाला टाइम दिख भेजे रहा है। सब हाँ, ओपन no हो गया issue, था no सर. issue. जब देखो, फर्स्ट टाइम भेजे तो सिर्फ मैंने हेडिंग आ रहा था और बाकी कंटेंट नहीं था सर. सेकंड टाइम ओपन हो गया सर. अच्छा. ओके 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 ओके. सी देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि इफ आप अपने ग्रुप में मैं अगर देख लूंगा, मैं देखो मैंने पीपीटी तो आप ही लोग के लिए बनाया. ठीक है. और मैं दूंगा, डोंट वरी. अगर इफ एनीवन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, मैं पीपीटी के अलावा भी और कुछ दे दूंगा आप लोगों को चाहिए तो. नो हाँ. ठीक है. एनीथिंग एल्स? और कुछ? Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर. बोलो, फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी है. Yes. ओके. वी विल मीट अगेन टुमारो. हैव अ गुड डे. थैंक यू सर। थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir.